हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, हमारे देश में कई करोड़ एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। हजारों की तादाद में एंड्रॉयड टेलीविजन्स हैं और ऐसे ही हजारों गूगल टीवीज भी हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कौन है? गूगल। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद गूगल मोबाइल मार्केट में अपने पैर नहीं जमा पा रहा है। आखिर कारण क्या है? गूगल ने अभी रिसेंटली एक फोन लॉन्च किया है, गूगल पिक्सल 8a। आइए देखते हैं 8a को समझते हुए और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से गूगल अपने पैर नहीं जमा पा रहा है मोबाइल मार्केट में। फ्रेंड्स, गूगल ने गूगल पिक्सल 8a को 52,999 की प्राइस पे लॉन्च किया है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी जबरदस्त होनी चाहिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी में जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का है दोस्तों। इतनी बड़ी प्राइस पर प्लास्टिक का बैक है। इसमें फ्रेम मेटल का जरूर दिया गया है लेकिन बैक प्लास्टिक का है। फ्रंट में जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। यानी कि अगर 30-35 हजार का फोन अगर हम मार्केट से उठा लें तो उसमें भी विक्टस का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। अगर हम डिस्प्ले को देखते हैं तो सामने से अगर आप किसी को डिस्प्ले दिखा दें तो वो एक झटके में यही कहेगा कि 10-15 हजार का फोन होगा। कारण क्या है? डिस्प्ले के बेजल्स, बहुत चौड़े चौड़े बेजल्स हैं दोस्तों। इतने मोटे बेजल्स 2024 में गूगल ने 52-53 हजार की प्राइस पे लॉन्च किए हैं। ये कहीं से जस्टिफाई नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों जो इसका डिस्प्ले है वो 6.1 इंच का है, जो कि छोटा डिस्प्ले है। फुल HD+ का सपोर्ट है, HDR का सपोर्ट है और OLED डिस्प्ले है। गूगल ने इसको एक्चुआ डिस्प्ले करके लॉन्च किया है। डिस्प्ले अच्छा है दोस्तों, डिस्प्ले ब्राइट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो बेजल्स हैं वो मोटे होने की वजह से इसकी क्वालिटी को, इसकी ग्रेस को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। इसमें आप HDR का कंटेंट देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर वही बात है, साइज और बेजल्स ये इसको कहीं ना कहीं पीछे ले जाते हैं। प्रोसेसर की बात किया जाए तो इसमें टेंसर G3 का प्रोसेसर दिया गया है दोस्तों, जो थ्रॉटल टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो गया। ये प्रोसेसर अगर मल्टीटास्किंग बहुत हैवी करी जाए तो ये थ्रॉटल करता है। इसके अलावा AnTuTu स्कोर भी इसका 1 मिलियन से कम है दोस्तों। 50,000 की रेंज का फोन है ये, और कम से कम 1.5 मिलियन का AnTuTu स्कोर तो होना ही चाहिए, और होता है। अगर इस रेंज में हम दूसरे फोन उठाएं तो ये 25 से 30 हजार, 35 हजार की रेंज में जो AnTuTu स्कोर है वो 1 मिलियन से कम होता है। तो अगर इस फोन को 25 से 30 हजार या 35 हजार की रेंज में लॉन्च किया जाए तो मुझे लगता है ये ज्यादा जस्टिफाई करता। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो दोस्तों 4400 समथिंग की बैटरी इसमें दी है, 5000 mAh की भी पूरी बैटरी नहीं है। इसके अलावा 18 वॉट की चार्जिंग है दोस्तों। 50,000 के फ़ोन में 18 वॉट की चार्जिंग, वाकई में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर वायरलेस चार्जिंग की बात की जाए तो 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है, ये भी बहुत कम है। 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, कितना समय लगेगा इसको चार्ज होने। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैजुअल गेमर अगर आप हैं, कभी कभी खेलते हैं, हल्के फुल्के गेम खेलते हैं, तब तो आपके लिए ठीक है। बहुत अल्ट्रा, बहुत हाई FPS के गेम्स अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको ज़रूर निराशा होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, उतना अच्छा बूस्ट नहीं मिलेगा गेमिंग में इसमें। अब इतनी सारी बुराई होने के बाद कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे गूगल पिक्सल का जो कैमरा है वो पहले भी अच्छा रहा है। गूगल पिक्सल 8 जो आया था उसके कैमरे भी बहुत अच्छे थे। गूगल पिक्सल 8a ये जो लेटेस्ट फ़ोन है इसके कैमरे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। डुअल कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसमें OIS का सपोर्ट है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। कैमरे अच्छे हैं, मेगापिक्सल पर ध्यान ना दीजिए आप। ये कम मेगापिक्सल होने के बावजूद इसमें आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़बरदस्त मिलेगी। 4K 30 fps का आप वीडियो शूट कर सकते हैं। जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन आता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल नेचुरल होता है। ज़्यादा कलर्स, जैसे ज़्यादा सैचुरेशन हो जाए या लो कलर्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कलर आपको रियल लाइफ में दिख रहा है वैसा ही इसकी इमेज में भी आपको मिलेगा, वैसा ही आपको इसकी वीडियो में मिलेगा। कैमरे के मामले में इसको पूरे पॉइंट्स दिए जा सकते हैं।
IP67 की रेटिंग है, ये भी अच्छी है। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, NFC है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है। ये सारी जनरल चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें अप टू डेट है। इसमें जो रैम दी गई है 8 GB के 2 वेरिएंट इसमें आपको मिलेंगे, 8 GB 128 GB और 8 256 GB। 8 GB की जो रैम दी गई है वो LPDDR5X रैम है, लेटेस्ट रैम है। जो स्टोरेज दिया है वो UFS 3.1 है, दोनों चीज़ें लेटेस्ट हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स, इस फोन में AI के फीचर्स बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं, जैसे बेस्ट टेक, ऑडियो इरेजर, मैजिक इरेजर, जेमिनी सपोर्ट, सर्कल टू सर्च, सारी चीज़ें जो हैं वो सब आपको AI की मिलेंगी। ये इस फोन का बड़ा ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मैं बनाऊंगा, अगर समरी करता हूँ मैं, इसकी कंक्लूजन निकालता हूँ तो इसमें 3 बड़े बड़े प्रोज हैं। सबसे बड़ा तो है इसमें AI के फीचर्स जो लगभग सारे ही दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक और ज़बरदस्त सपोर्ट है, 7 साल के आपको अपडेट्स मिलेंगे जो किसी भी फ़ोन में अभी तक किसी भी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया। 7 साल के अपडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कैमरे तो इसके है ही ज़बरदस्त। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इसके प्रोज साइड में आती हैं, जो इसको काफ़ी हाईलाइट भी करती हैं और इसके प्राइस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती हैं। लेकिन अब आ जाते हैं इसके कॉन्स पर, कमियों पर। कमियों में सबसे पहला डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो डिस्प्ले में जो गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट है ये बहुत कम है। विक्टस या गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट होना ही चाहिए था। इतने महंगे फ़ोन में प्लास्टिक का बैग देना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता, ग्लास बैग होना ही चाहिए था। मेटल फ्रेम तो दिया है लेकिन ग्लास बैग होना चाहिए था। बैटरी बैकअप भी कम है, चार्जिंग बहुत कम दी है इन्होंने, 18 वॉट की चार्जिंग कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है इतने बड़े फ़ोन पर। प्रोसेसर भी इनका थ्रॉटल करता है, Antutu स्कोर भी इनका कम है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे नज़र में है, इसकी सबसे बड़ी कमी है, वो है इसका प्राइस। फ्रेंड्स, 50,000 के ऊपर इसको रखना ही सबसे बड़ी कमी है। इस फ़ोन को 35,000 के आसपास रख सकते थे। अगर इस रेंज में ये फ़ोन होता तो ये 100% अपने प्राइस को जस्टिफाई करता, लेकिन जो अभी प्राइस है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आपको ये फ़ोन पसंद आ रहा है कि नहीं और प्राइस को जस्टिफाई करता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल टेक प्रोबी को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।